हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 27वें अध्याय के 29वें श्लोक संख्या 29 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बताया है कि कर्म विनिर्मितम। तो सकाम कर्म जो है उसके अनुसार हम कर्म में बंध जाते हैं। तो यह समस्त यह समग्र भौतिक जगत विशेष रूप से जो है कर्म सकाम कर्म का प्रतिफल है। तो अपने कर्मों के अनुसार हमें जो है इस संसार में जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को हम प्राप्त करते। तो यहाँ पे धर्मराज जो है वो कह रहे हैं कि ऐसे करो कि तुम सभी लोगों पर अलक्ष्य अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकते। इसको कह रहे काल करिए कि तुम आक्रमण कर सकती हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द जो बताया गया है इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल अंग्रेजी में अलक्षित। अलक्षित जो इसका अर्थ है कि अदृश्य रूप से आक्रमण, उसको कहते अदृश्य अप्रकट रूप से। ऐसा इसका अर्थ है कि ऐसा जो हमें तुरंत दिखाई या महसूस न होगा, इसको कहते इम्परसेप्टिबल, जो हम एक्चुअली परसीव नहीं कर सकते पर है और तुरंत नहीं देख सकते। तो ये जो है काल समय के कार्य का को दर्शित करता है। तो जो क्या हम देख नहीं सकते, जो यहाँ पे बताया गया है अलक्षित या जो दिखाई नहीं दे, इसके लिए आप आक्रमण कर सकते। इसका मतलब समय हमें अचानक नहीं मारता, यह धीरे धीरे चुपचाप अपना प्रभाव डालता है। तो इसीलिए ये जो है अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे चुपचाप अपना प्रभाव डालता है। उम्र बढ़ता है, शरीर की शक्ति कम हो होना होने लग जाती है,
स्मरण शक्ति कमजोर होना। तो ये सब जो है हम रोज यह बदलाव नहीं देख पाते, पर कुछ वर्षों स्पष्ट दिखता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि imperceptibly अटैक, imperceptible अटैक, तुमको पता नहीं चलेगा कि आप अटैक कर रहे हैं। ये काल, इसका मतलब है कि समय बहुत सूक्ष्म और धीरे धीरे सभी जीवों को कमजोर करता रहता है, बिना उन्हें पता चले। इसका अव्यक्त गति, इस श्लोक में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि अव्यक्त गति, जिसकी गति अलक्षित अलक्षित दिखाई नहीं दे। तो इसीलिए मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो, विदाउट ऑपोजिशन। क्योंकि पता नहीं तो, और मेरे जो सैनिक कौन है, सैनिक कौन है यहाँ पे, Death हम and चर्चा। disease. हाँ, Death and disease. डिजीज, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, यस, ये सब सैनिक है। और वो लोग विरोध नहीं करें, क्योंकि उनका काम चालू। तो यहाँ पे बताया गया है कि समय के सामने कोई टिक नहीं सकता। एक तो एक दिखता नहीं जल्दी, किस प्रकार से हम क्षीण हो रहे हैं अपने आप। और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली, धनवान या बुद्धिमान है, बुढ़ापे को रोक नहीं सकता, मृत्यु से बच नहीं सकता। तो कोई बिना रोक, बिना किसी विरोध से तुम अपना काम कर सकते। कोई भी समय का विरोध नहीं कर सकता, सभी अंत में हार जाते हैं। समय बड़ा बलवान। तो यह संसार कर्म या सकाम कर्म से चल रहा है, और काल समय अपने सैनिक को, जैसे बुढ़ापा, रोग आदि के साथ सभी जीवों पर चुपचाप आक्रमण करता है। अंत में उन्हें बिना किसी विरोध के समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे ये आध्यात्मिक बात, गहरा बात बताया जा रहा है कि समय के सैनिक कौन है? रोग, बुढ़ापा, चिंता, डर, दुख, हमें और हम सभी जीवात्माएं
जो संसार में फंसे हुए हैं। और क्योंकि हम कर्म और भौतिक चीजों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी बताए, प्रत्येक व्यक्ति संसार को सड़कों, मोटरों, बिजली, गगनचुंबी भवनों, उद्यानों, व्यापारों से अलंकृत करने में व्यस्त है। तो इसी में फंसे। तो यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित है। तो ये सब चीजें बहुत आकर्षित है। वे बहुत उनको अच्छा लगता है, सुखद लगता है। किन लोगों को? जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित है। और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कलयुग में इसी में फंसे हुए। भागवतम में बताया गया, जो आत्म के ज्ञान से रहित है वे भौतिक कर्मों से पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए पापमय कर्म करते रहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे ऋषभ देव के अनुसार बताते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसे कार्य। अशुभ है क्योंकि उसे मनुष्य के अगले जीवन में निमित्त देह धारण करनी पड़ती है। यह हम सबका अनुभव है कि शरीर को कितना भी सुखी क्यों न रखा जाए, हम देखते हैं कि लोगों के बाद बहुत ऐशो आराम भी रहता है, उनके पास बहुत धन भी है, उनके पास सब आराम भी है, स्वच्छता में रहते हैं। पर फिर उनको कितने भी सुखी क्यों न रखे इस शरीर को, वह सदैव कष्ट देता है और तीन प्रकार के क्लेशों में घिरता घिरता रहता है। तो ये हमारी परिस्थिति है। क्योंकि हम कर्म और भौतिक चीजों से व्यस्त रहते हैं, हमें समय का असर समझ में नहीं आता। समय कैसा बीत रहा है, हम भूल जाते हैं कि सब नश्वर है। व्यवहारिक अगर हम रूप से समझे तो हम रोज खुद को बूढ़ा होता नहीं देखते। रोज देखते हैं कैसा हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन 5-10 साल बाद सब बदल जाता है। तो इसको कहते हैं, जो यहाँ पे बताया गया, अव्यक्त गति से आक्रमण, इनपर्सेप्टिबल अटैक। और कोई भी मृत्यु को नहीं रोक पाता, दूसरी बात ये भी है। और कोई इसको रोक रोक नहीं पाते हैं,
इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि बिना किसी विरोध अगर रुक सकता था तो विरोध होता, लेकिन पता ही नहीं चला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताई जा रही है। हम पर अभी इस क्षण हमला हो रहा है। अभी ये हमला, आदेश मिल गया। हर हम पर अभी इस क्षण हमला हो रहा है, लेकिन आपको या हमको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। अभी इस क्षण जब हम सब यहाँ पे बैठते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जूम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई आप पर हमला कर रहा है। कोई कर रहा है हमला, न चाकू से, न बंदूक से, न सोशल मीडिया के माध्यम से। यह हमला उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन हमने जन्म लिया था। यह हमला कभी रुकता नहीं। जब हम सोते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम हंसते हैं, यहाँ तक कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, अधिकांश लोगों को कभी पता नहीं चलता कि उन पर हमला हो रहा है। नहीं पता चलता कि हम पर हमला हो रहा है। तो इसीलिए आज श्रीमद् भागवतम इस उद्देश्य इस उद्देश्य हमले का रहस्य खोल देता है। ये भागवतम इस रहस्य को खोल रहा है इस श्लोक में। जिस सच्चाई को, ये सच्चाई है, ये सत्य है, को हम नजर अंदाज कर देते हैं। इस बात को, इस सच्चाई को भागवतम हमें बता, ये रहस्य को बता रहे हैं कि हम सचेत हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है पैसे की कमी, रिश्तों में तनाव, करियर की चिंता, मानसिक तनाव, बीमारी। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या कहती है कि ये समस्याएं नहीं है। ये जो हम समस्याएं जो जीवन में हम अ, अनुभव करते हैं, ये समस्या नहीं है, बल्कि ये लक्षण है। ये बीमारी, बुढ़ापा और जो भी हम समस्याएं इस भौतिक जगत में जो अनुभव कर रहे हैं, ये सब समस्याएं नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ये इस भौतिक जगत का लक्षण है, ये लक्षण है।
तो वास्तविक शत्रु तो हर पल, तो ये कभी कभी हो सकता है कि कभी कभी हम बीमार होते हैं या फिर कभी कभी हम अ, पैसे के मामले में कष्ट भोग रहे हैं या चिंताएं हैं, लेकिन वास्तविक शत्रु तो हर पल, हर सेकंड चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत के श्लोक यमनराज अपने सैनिकों को कहता है, ये संसार कर्म का क्षेत्र है, इसलिए तो बिना किसी को पता चले धीरे धीरे सभी लोगों पर आक्रमण करो। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये एक्चुअली जो यहाँ पे श्री नारद मुनि जी इस एलेगोरी को, इस बात को हमें बताने के लिए वर्णन कर रहे हैं, ये गहन रूपक है। यमनराज कौन है? काल, मृत्यु और उनके सैनिक कौन है? दिन रात महीने वर्ष बुढ़ापा रोग, शरीर में होने वाले अगिनत परिवर्तन, जो धीरे धीरे हमारी जीवन शक्ति को क्षीण करते रहती है। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं, अगर हमारे पास बचपन का फोटो है, हम्म, अगर हम देखेंगे तो मन में आएगा कि अरे मैं इतना बड़ा कब हो गया। एक छोटा बच्चा युवा बन गया, फिर धीरे धीरे वृद्ध होने लगा, बाल सफेद हो गए, शरीर की शक्ति कम होने लगी, याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे जो है हो रहा। एक दिन थोड़ा थोड़ा हुआ, इतने धीरे कि हमें कभी महसूस ही नहीं होगा। तो इसीलिए बिना रोक टोक कर, बिना किसी विरोध से आक्रमण हो रहा है हर क्षण, हल पर। यही है काल का अदृश्य आक्रमण, जो हर पल हमें समय पता नहीं लग रहा है। इसीलिए अव्यक्त गति यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में। उदाहरण के लिए, अगर हर मिनट कोई आपके बैंक के खाते से 10 लाख चुपचाप निकालता रहता है कई दिन तक,
आपको पता भी नहीं चले, लेकिन एक दिन पूरा खाता खाली हो गया होता है। देखते आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं। पता नहीं चलो, ये अपना तो, ये तो असली फ्रॉड यही है जीवन का, कि किस प्रकार काल जो है धीरे धीरे हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, और हमें पता ही नहीं चल रहा। स- समय हर पल अपने बैंक खाते से पैसा नहीं, अपने जीवन का एक एक मिनट निकाल रहा है, कुछ समय नहीं है, क्योंकि समय अपना काम करता रहेगा। अगर हम सचेत नहीं हो और वो एक मिनट कभी वापस नहीं आएगा, हमने खो दिया अपना पूरा जो भी है, धीरे धीरे खो रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी भूल समस्या नहीं है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, वो समस्या नहीं। समस्या यह है कि हम अस्थाई शरीर को सजाने संवारने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अस्थाई शरीर को, कि हम अपने शाश्वत स्वरूप आत्मा को ही भूल गए हैं। तो हम इस अस्थाई शरीर पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि हम अपने शाश्वत स्वरूप आत्मा को ही भूल गए हैं। तो ये प्रश्न ये उठता है कि यदि आज हमारा जीवन का अंतिम दिन हो, अगर आज हमारा जीवन का अंतिम दिन हो, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? क्या होगा महत्वपूर्ण चीज अंतिम दिन अगर हो? भगवान का जब क्योंकि हम भक्त हैं, यहाँ पे बताया गया है। आम तौर से लोग अ, आने वाली मृत्यु से डरते हैं। यमनराज के ने काल कन्या का उपयोग इस कर्म के लिए करना चाहा, और निसंदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है। तो इसीलिए मारने की बात क्या है, लेकिन ये याद दिलाने की बात है, ये लक्षण को हमें दिखाने की बात है। यमनराज ने ठीक ही सोचा कि वह समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार दे। तो कर्मियों को प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, और उन्हें बता दे कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक जीव है। तो हम सब यहाँ पे इसीलिए मिल रहे हैं, इसीलिए सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, और सत्संग के द्वारा हम ये बार बार हमें याद दिलाया जा रहा है
तो इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये नहीं है सवाल जो हम बार बार बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया, क्योंकि हम आध्यात्मिक जीव है और फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। ये चौपट हो जाता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो भौतिक जगत जो कर्मी है वो डरे हुए रहते हैं, उनका मन धन में कि धन का क्या होगा, अभी हम मृत्यु आ रहे, हमने इतना धन कमाया, उस धन को कैसे कहाँ कहाँ डाले, कैसे करे, ये कर्मी जीवन। पर भक्तों के लिए क्या ये महत्वपूर्ण है? क्या धन महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण है, प्रसिद्धि महत्वपूर्ण है, या भगवान कृष्ण का स्मरण? यही प्रश्न श्रीमद् भागवतम हमसे पूछना चाहती है। भागवतम, भगवान ऐसे क्यों होने देते? क्या ये क्रूरता है? नहीं, ये भगवान की करुणा है। क्योंकि अगर हम इन बातों को नहीं समझे, इन बातों को पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान और शास्त्र हमें ये मार्गदर्शन, ताकि हम हमेशा के लिए क्योंकि कोई समय को रोक नहीं सकता। क्या विज्ञान मृत्यु को रोक सकता है? नहीं। क्या अरबों रुपये देकर एक सेकंड खरीदा जा सकता है? नहीं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम सावधान करती है कि समय आपके शरीर पर विजय पा सकता है, लेकिन अगर हम कृष्ण के शरण लेते हैं तो हमारी आत्मा पर कभी विजय नहीं पा सकता मृत्यु। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये हमारा जो है अंत काल, जो मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण करता है वह श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। लेकिन ये स्मरण अंतिम क्षण में अचानक नहीं होता, वो प्रतिदिन बनता है, श्रवण से, कीर्तन से, जप से, सेवा से और कृष्ण भावना भावित जीवन से। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जिस प्रकार से समय, जिस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर हर दिन हर पल आक्रमण हो रहा है,
उससे बचने के लिए जो यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि हर दिन सतत करना जरूरी है। और अगर हम ऐसे करेंगे तो मृत्यु के ऊपर जो है हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि निसंदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है। तो इस जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त होना, ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। नहीं तो हमारा जीवन, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य चौपट हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।